कहानी के अंतिम भाग को देखने और समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को जरूर देखिएगा, जो कि चैनल पर पहले से ही अपलोड है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। होटल की छत पर नेहा को रेलिंग पर झुका हुआ और उसके सामने एक आदमी को गन ताने हुए देखकर सिद्धार्थ की जैसे जान ही निकल गई थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि नेहा छत पर पहुंची कैसे। दरअसल जब सिद्धार्थ अपने पिता से बात करने के लिए चला गया तो सिद्धार्थ के वहां से जाने के बाद मायरा और ऋषि ने रोती हुई नेहा को मिलकर संभाल लिया था। नेहा सब भूलकर मुस्कुराते हुए सबसे बातें करने लगी थी। तभी उसके फ़ोन पर एलेक्स का मैसेज आया। नेहा ने मैसेज देखते ही जल्दी से वहां से उठकर दूसरी ओर गई और उसे कॉल लगा दिया। एलेक्स ने फ़ोन उठाया तो नेहा बिना रुके बोलने लगी, चीफ कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें पूरी पार्टी में ढूंढ रही हूँ। तुम सुबह के बाद से दिखे ही नहीं मुझे। तुम्हें पता है मैं कितने अच्छे से तैयार हुई थी, पर जनाब की कोई खबर ही नहीं है। भाई भी कब से ढूंढ रहे थे, आखिर हो कहाँ तुम? एलेक्स उसे रोकते हुए बोला, नेहा मेरी प्यारी नेहा, शांत हो जाओ। तुम तो बोलने का मौका भी नहीं दे रही, बस खुद ही बोले जा रही हो। पहले तो मुझे माफ़ कर दो और बताओ कहाँ हो तुम? मैं कहाँ रहूँगी, गार्डन में हूँ भाभी के साथ, नेहा उखड़े हुए स्वर में बोली। ठीक है, होटल की टेरिस पर आओ, एक सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। तुम ऊपर क्या कर रहे हो चीफ? और तुम कब से वहीं थे और मैं तुम्हें नीचे ढूंढ रही थी। एलेक्स ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम आओ तो सही। ठीक है मैं आ रही हूँ, कहकर नेहा होटल के अंदर जाने लगी। वहीं एलेक्स जो पार्टी में था वह टेरेस पर जाने के लिए निकल गया। उसने जाते हुए अपनी जेब से अंगूठी का बॉक्स निकाला जिसमें एक डायमंड की रिंग थी। उसने सोचा था कि आज नेहा को प्रपोज करेगा, जिस वजह से उसने टेरेस पर डेकोरेशन भी करवाई थी। वह होटल के अंदर जा ही रहा था कि उसके एक टीम मेंबर का उसे कॉल आया। एलेक्स ने कॉल उठाया तो दूसरी तरफ से उस आदमी ने कहा, चीफ हमने पार्टी में राका को देखा है। पता चला है कि कुछ दिन पहले ही वह जेल से भाग गया था। पुलिस उसको ढूंढ रही थी और उन्हें न मिलने की वजह से उन्होंने हमें आज बताया है। ठीक है, पूरी पार्टी में नज़र रखो और बॉस और उनकी वाइफ के आसपास हमारे आदमी होने चाहिए। यस चीफ। दूसरी तरफ से फ़ोन कट गया। एलेक्स होटल के अंदर जाने के बजाय सिद्धार्थ को ढूंढने लगा। वहीं नेहा छत पर पहुंची तो देखा हर तरफ अंधेरा है। उसे लगा एलेक्स उसके साथ मजाक कर रहा है। वो आगे बढ़ती हुई बोली, चीफ कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ अंधेरे में बैठे थे। क्या यही मेरा सरप्राइज है, ये अंधेरा? तभी किसी ने नेहा के हाथ की कलाई को कसकर पकड़ लिया और बोला, ये अंधेरा ही तुम्हारा तोहफा है, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी का उजाला मैं मिटा दूंगा। नेहा को उसकी आवाज़ सुनकर बहुत अजीब लगा। वह घबराते हुए बोली, काका कौन हो तुम चीफ नहीं हो, कौन हो तुम? चीफ चीफ। उस आदमी ने लाइट शान की तो नेहा को देखकर बोला, ओह तो तुम हो। मुझे तुम नहीं मायरा चाहिए थी, पर तुम्हारी किस्मत खराब है। उस मायरा ने मेरे बॉस को जान से मार दिया और तुम्हारे भाई ने उस रे की जान ले ली। मुझे बदला तो लेना था, अब लगता है शुरुआत तुमसे ही करनी होगी। यह कहते हुए उसने नेहा का गला पकड़ लिया और उसे पीछे की तरफ ले जाते हुए छत की रेलिंग से नीचे की तरफ झुका दिया। प्लीज़ छोड़ दो मुझे, जाने दो, प्लीज़ जाने दो मुझे, हेल्प हेल्प चीफ। उसके नेहा के गले को पकड़ने की वजह से वह ज़्यादा तेज चिल्ला भी नहीं पा रही थी। राका अपनी गन देखते हुए बोला, शादी के पहले ही मारने का अच्छा प्लान बना लिया था मैंने उस सनाया की मदद से, पर वो लड़की, उस लड़की ने सारा प्लान बिगाड़ दिया। अगर उस दिन वो न होती तो मायरा अब तक मर चुकी होती। वह आदमी बोल ही रहा था कि तब तक नेहा ने जैसे तैसे एलेक्स के नंबर पर कॉल लगा दिया। एलेक्स ने कॉल उठाते ही कहा, मैं अभी थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं, बस थोड़ा इंतज़ार करो। नेहा ने रूधे हुए गले से कहा, चीफ चीफ हेल्प। एलेक्स को उसकी वॉइस अजीब सी लगी तो वह जल्दी से बोला, नेहा नेहा तुम ठीक हो नेहा? अचानक ही फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। उसकी नज़र एकदम से होटल की छत पर गई तो उसने देखा नेहा छत की रेलिंग से झुकी हुई है और कोई उस पर गन ताने खड़ा है। वो ज़ोर से चिल्लाया, नेहा। सबका ध्यान उस ओर गया तो सब वो नज़ारा देखकर घबरा गए। एलेक्स अपनी टीम के साथ जल्दी से छत की तरफ जाने लगा। लिफ्ट में उसने 16th फ्लोर का बटन दबा दिया, पर अब उस लिफ्ट पर गुस्सा आ रहा था कि ये जल्दी क्यों नहीं चल रही।
वहीं राघव ने जल्दी से सिद्धार्थ को आवाज़ दी। दीपंकर भी सिद्धार्थ के साथ भागते हुए वहां पहुंचे। राका ने नेहा का फ़ोन नीचे पटक दिया और पैरों से कुचल दिया। वहीं एलेक्स जब छत पर पहुंचा तो सामने का नज़ारा देखकर वह बहुत घबरा गया और साथ ही वह बहुत गुस्से में भी था। उसने पीछे से उस आदमी पर गोली चला दी जो सीधे उसके सीने में जा लगी। वह गिरने लगा पर उसने नेहा को धक्का दे दिया। इस समय सिद्धार्थ नेहू नेहू चिल्लाते हुए राघव के करीब पहुंचा। राघव ने घबराते हुए कहा, एलेक्स और उसकी टीम छत पर गई है। सिद्धार्थ होटल के अंदर जाने लगा तो राघव ने उसे पकड़ लिया और बोला, क्या कर रहे हो सीट, तुम्हारी जान को अंदर खतरा हो सकता है। एलेक्स गया है ना? सिद्धार्थ आंखों में नमी और गुस्सा लिए हुए बोला। राघव, ये तुम बोल रहे हो? मेरी जान बसती है उसमें, बहन है वो मेरी। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं। सिद्धार्थ खुद को छुड़ाकर अंदर जा ही रहा था कि मायरा के चिल्लाने की आवाज़ आई, नेहा। सिद्धार्थ ने ऊपर देखा, तब तक नेहा छत से गिर चुकी थी। कुछ ही पल में नेहा का कोमल शरीर बेहद तेजी से जमीन से टकराया। वहां खड़े सारे लोग स्तब्ध रह चुके थे। सिद्धार्थ को ऐसा लगने लगा जैसे उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया हो। नेहा खून से लथपथ दर्द में कराती हुई पड़ी थी, जिसकी आंखें आधी खुली हुई थी। सिद्धार्थ और मायरा भागकर उसके पास गए और सिद्धार्थ ने उसके सर को अपने गोद में रख दिया। नेहा के सर से और मुंह से बहुत खून निकल रहा था, पर उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान थी। उसकी सांसें तेज हो रही थी। सिद्धार्थ उसको गले लगाए रोए जा रहा था और इस वक्त उसका पूरा शरीर कांप रहा था। तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता तुम्हें याद है ना, तुम्हें याद है ना, तुमने कहा था तुम हमेशा मुझे परेशान करती रहोगी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। नेहा, नेहा, आंखें खोलो नेहू। सिद्धार्थ घबराया हुआ भी या चिल्लाए जा रहा था। चाचू ने और राघव ने रोते हुए उसके कंधे को थाम लिया। चाचू देखिए ना, ये उठ ही नहीं रही है। राघव, तुम बोलो ना, वो उठ जाएगी। सिद्धार्थ बिलखते हुए नेहा का हाथ पकड़ कर बोला। नेहा की सांसें उखड़ रही थी। उसने सिर्फ एक बार एलेक्स का नाम लिया। सिद्धार्थ ने देखा एलेक्स भागते हुए आ रहा था। उसने जैसे ही नेहा की तरफ देखा तो वहीं पर बेजान सा खड़ा रह गया। उसके कदम आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। उसके हाथ की मुट्ठी बंद थी जो अब खुल चुकी थी और उसके हाथ से वह रिंग छूटकर नीचे गिर गई जो आज वह नेहा को देने वाला था और शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। नेहा ने अपने हाथ उसकी तरफ करने चाहे पर वह कर नहीं पाई। एलेक्स ने जल्दी से आकर उसके हाथ को थाम लिया और कहा, तो तुम ऐसे नहीं जा सकती, तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जा सकती हो? मुझे माफ़ कर दो, सॉरी, गलती मेरी है। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं मर जाऊंगा। उसने नेहा के हाथों को अपने सीने से लगाते हुए कहा। नेहा ने अपने हाथों की पकड़ एलेक्स के हाथ पर थोड़ी कस ली और दर्द भरी और धीमी आवाज़ में बोली, मुझे हमेशा प्यार करना और प्लीज़ मेरे भाई को कभी छोड़कर मत जाना। भाई को मना लेना कि वह डैड को माफ़ कर दें, उनकी कोई गलती नहीं थी। करोगे ना? वो वादा करो मम्मू मुझसे। इससे पहले कि उसके शब्द पूरे होते वह बोलते बोलते रुक गई। उसकी रूह उसके शरीर से अलग हो चुकी थी। एलेक्स ने नेहा के शरीर को पकड़ लिया और बुरी तरह से बिलख कर रोने लगा, पर सिद्धार्थ आंखों में आंसू लिए बिना कोई हलचल के वहां बैठा रहा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे और वह पूरी तरह से खामोश हो चुका था। दीपंकर अपने सामने ही अपनी बेटी को खो दिया था। वह धम्म से वहीं जमीन पर बैठ गया। उसे उस औरत ने संभालने की कोशिश की पर वह रोते ही जा रहे थे। अगली सुबह सिद्धार्थ के सामने नेहा का शरीर चिता पर लेटाया गया था। सिद्धार्थ अब भी बेसुध सा खड़ा था और अखिल उसे संभाले हुए खड़ा था। एलेक्स की भी हालत खराब थी और राघव उसके साथ खड़ा था। सिद्धार्थ हाथ में मसाल लिए खड़ा था, उसके हाथ कांप रहे थे। दीपंकर उसकी तरफ बढ़ने लगा तो सिद्धार्थ ने गुस्से में उसे देखे बिना ही कहा, हिम्मत भी मत करना, अपने कदम पीछे ले लो। यहाँ जो लेटी है वह सिर्फ मेरी बहन है, आपकी बेटी नहीं। वह वहीं रुक गया। आगे जाता भी तो किस हक से? सिद्धार्थ ने नेहा का अंतिम संस्कार किया। कुछ देर बाद सब घर वापस आ गए। घर में किसी की हालत ठीक नहीं थी। सिद्धार्थ आते ही सीधे अपने कमरे में चला गया। मायरा ऊपर जाने लगी तो दीपंकर जी ने उसे रोकते हुए कहा, तुम मायरा हो ना? मैं जानती हूँ कि आप सिद्धार्थ के डैड हैं, मायरा ने उन्हें देखते हुए कहा। मुझे बस एक बार उससे बात करने दो, चाचू ने उन्हें देखते हुए कहा। आपने बहुत देर कर दी है भैया, मैंने उसे हमेशा से टूटते हुए देखा है।
सारी परेशानियां अकेले उठाते हुए देखा है, इस बार छोड़ दीजिए उसे। दीपंकर ने भारी आवाज में कहा। जब सब कुछ खो चुका हूँ तब एहसास हो रहा है मुझे कि यह सब बहुत पहले ही संभाल लेना चाहिए था। अब पछताने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अब सब खत्म हो चुका है। सिद्धार्थ ने ऊपर से आते हुए कहा। बेटा एक बार बात तो सुन लो, उन्होंने कहना चाहा, पर सिद्धार्थ ने बीच में ही कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरी बहन से मैंने वादा किया था कि मैं आपको माफ़ कर दूंगा। मैंने आपको माफ़ कर दिया है बस। साथ ही आपके साथ अपनी सारे रिश्ते ख़त्म कर रहा हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि आपका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा। मैंने उस दिन सारे शेयर आपके नाम कर दिए हैं। अब तक जो कुछ भी हुआ मैं भूल जाऊंगा। आप दोनों प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। ये सिद्धार्थ पहली बार किसी के सामने हाथ जोड़ रहा है। प्लीज़ चले जाइए और भूल जाना कि आपका कोई बेटा था। मैंने आपको माफ़ कर दिया है, इसलिए अपने दिल में कोई गम मत रखना। वह इतना बोलकर वापस जाने लगा और रुक कर बिना पीछे मुड़े बोला, चाचू आप सब भी प्लीज़ इस वक्त यहाँ से चले जाइए, मुझे अकेला रहना है। वह वापस कमरे में चला गया और खुद को लॉक कर लिया। दीपंकर जागृति को साथ लेकर वहां से चले गए। अखिल और आव्या मायरा के पास गए और अखिल बोला, मीरू अगर तुम्हें सही लगे तो मेरे साथ चलो, इस वक्त उसे अकेला रहने दो। मायरा उसे देखती हुई बोली, ये क्या बोल रहे हैं भाई, यही वक्त है जब उन्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और आप कह रहे हो कि मैं उन्हें अकेला छोड़कर चली जाऊं। मुझे उनके साथ रहना है भाई। अखिल ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे ख्याल रखने का बोलकर आव्या के साथ चला गया। चाचू, तनु, शशांक, ऋषि और रिक्की भी उससे मिलकर चले गए। राघव, ऋषभ और चित्रा ही बचे थे। मायरा ने राघव की तरफ देखते हुए कहा, भाई आप भी जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं सिद्धार्थ के पास जाती हूँ। राघव को उसकी बात सही लगी तो वो चित्रा और ऋषभ के साथ वहाँ से चला गया। इतने बड़े विला में अब सिर्फ सिद्धार्थ और मायरा थे। मायरा कमरे के बाहर आई और दरवाजे पर नॉक किया। कमरे में से कोई आवाज़ नहीं आई। मायरा की आंखें नम थी। वह रोती हुई बोली, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, देखो मुझे घबराहट हो रही है। आप ऐसे अंदर मत रहो सिद्धार्थ, आप सुन रहे हो ना? मुझे पता है नेहा आपकी जान थी, पर उसके चले जाने के बाद आप खुद को ऐसे सज़ा नहीं दे सकते। सिद्धार्थ ने अंदर से चिल्लाकर कहा, मुझे परेशान मत करो, चली जाओ यहाँ से। मैंने कहा था ना कि अकेला छोड़ दो मुझे, समझ में नहीं आता एक बार? उसकी आवाज़ में दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। मायरा की आंखें और भी बरसने लगी। वह रोते हुए वहीं दरवाजे से सटकर बैठ गई और बोली, मैं यहीं हूँ सिद्धार्थ, आपको जितना वक्त चाहिए ले लो, मैं यहीं इंतज़ार करूँगी। वह पिछले वक्त को सोचते हुए वहीं बैठी रही। सिद्धार्थ को उसके सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, फिर भी उसने दरवाज़ा नहीं खोला। एलेक्स उस घर में पहुंचा जो उसने अपने और नेहा के लिए लिया था। अंदर जाते ही उसे हर जगह नेहा का चेहरा दिखने लगा था जब वह पहली बार अंदर आई थी और खिलखिला रही थी। उसने हर उस चीज़ को छूकर महसूस किया जिस चीज़ को नेहा ने सबसे ज़्यादा पसंद किया था। वह बेडरूम में गया जहां पर नेहा की और उसकी एक बड़ी सी तस्वीर नेहा ने लगाने को कहा था। उसने उस तस्वीर पर हाथ फेरा और वहीं पर घुटनों के बल बैठकर बिलखते हुए रोने लगा। वह इस हद तक हताश हो गया था कि उसने एक बार के लिए खुद की जान लेने तक का सोचा, पर उसे नेहा के आखिरी शब्द याद आ गए। वह सिर्फ अपने दर्द को आंसुओं के सहारे बहा सकता था। वहीं पूरा दिन बीत गया पर सिद्धार्थ बाहर नहीं आया। अगली सुबह जब मायरा की नींद खुली तो वह दूसरे कमरे में बेड पर लेटी थी। उसे समझ आ गया था कि सिद्धार्थ ही उसे लेकर आया है। वह जल्दी से उठकर सिद्धार्थ को ढूंढने लगी, पर उसने फिर से उसका कमरा लॉक्ड पाया। पूरे 2 दिन गुजर गए। सिद्धार्थ बहुत कम ही अपने कमरे से बाहर निकला था। मायरा रोज रात को कमरे के बाहर ही बैठी रहती थी और सुबह तक सिद्धार्थ उसे वापस गेस्ट रूम में सुला देता था। मायरा ने 2 दिन से सिद्धार्थ को ठीक से देखा तक नहीं था। एक सुबह मायरा उठी और रोज की तरह कमरे के बाहर गई तो देखा कमरा खुला हुआ था। वह अंदर जाने ही वाली थी कि सिद्धार्थ तैयार होकर बाहर आया। मायरा ने उसे देखते हुए पूछा, आप कहीं जा रहे हैं? सिद्धार्थ ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, हाँ ऑफिस जा रहा हूँ। 5 मिनट रुकिए, मैं नाश्ता बना देती हूँ। ज़रूरत नहीं है, मैं ऑफिस में कर लूँगा। यह कहकर वह वहाँ से चला गया। सिद्धार्थ की बेरुखी मायरा के दिल को चीरने के लिए काफ़ी थी। वह उसके जाने के बाद कमरे के अंदर गई तो हैरान रह गई।
कमरे के अंदर सब बिखरा पड़ा था। कमरे के मिनी बार में कई सारी शराब की बोतलें खाली रखी थी और कुछ टूटी भी हुई थी। नेहा अब नहीं रही इस वजह से, या सिद्धार्थ उसे बचा नहीं पाया इस वजह से, न जाने किस वजह से वह खुद को सजा दे रहा था। इस सब का जिम्मेदार जैसे वह खुद को समझ रहा था। मायरा ने पूरा कमरा साफ किया। कांच साफ करते हुए उसके हाथ पर कुछ कट्स भी लग गए। उसने उस चोट को नज़रअंदाज किया और वापस अपने काम में लग गई। पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। सिद्धार्थ का न कोई कॉल आया और न ही वह मायरा का कॉल उठा रहा था। मायरा ने रात को दोनों के लिए खाना बनाया और टेबल पर बैठकर उसका इंतज़ार करने लगी। सिद्धार्थ देर रात वापस आया। उसने देखा कि हॉल की लाइट ऑन है तो उसके कदम उस ओर बढ़ गए। उसने देखा कि मायरा उसका इंतज़ार करते हुए टेबल पर सर रखे सो रही है। सिद्धार्थ उसके पास गया और उसे उठाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वह अंदर आया तो देखा कमरा पूरी तरह से साफ है। उसे लगा मेट्स ने किया होगा। उसने मायरा को बेड पर सुला दिया और अपने कपड़े चेंज करने वॉशरूम में चला गया। वह वापस आकर अपने मिनी बार में गया तो देखा वहाँ पर भी सब साफ है, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। तभी उसकी नज़र नीचे गई जहाँ पर उसे मायरा की रिंग पड़ी हुई मिली। दरअसल जब मायरा को हाथों पर चोट लगी तो जलन की वजह से उसने जल्दी ही रिंग उतार दी और वह गिर गई वहीं। सिद्धार्थ समझ गया कि मायरा ने ही ये सब किया है। वह उसके पास गया और उसके मासूम चेहरे को देखने लगा जो इस वक्त मुरझाया हुआ था और आंखें भी सूजी हुई थी, जैसे वह पिछले 2-3 रातों से सोई ही न हो और लगातार रोई हो। उसने उसके चेहरे को देखते हुए उसके हाथों को पकड़ा तो पाया कि उसकी उंगलियों पर कई जगह बैंडेड लगे हुए थे। सिद्धार्थ हैरान था और उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। क्या ये लड़की पागल है? क्या ज़रूरत थी इसे ये सब खुद करने की? कहते हुए उसने उसके हाथों को प्यार से चूम लिया। सिद्धार्थ के ऐसा करते ही मायरा की नींद खुलने लगी और सिद्धार्थ ने जल्दी से उसके हाथों को छोड़ दिया। मायरा उठते हुए बोली, आप कब आए और मैं कब से सो रही हूँ? सिद्धार्थ ने उसे बिना देखे ही कहा, बस अभी ही आया हूँ, तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। मायरा उसे जाते हुए देखने लगी। कुछ देर बाद सिद्धार्थ खाना लेकर आया। उसने मायरा के सामने बैठकर एक निवाला तोड़कर उसकी तरफ बढ़ाया। मायरा ने उसके हाथ को रोका और बोली, आपने दिन भर कुछ नहीं खाया है ना, पहले आप खाइए। सिद्धार्थ उसे हैरानी से देखने लगा तो मायरा उसे देखती हुई बोली, आप मुझे इग्नोर करेंगे, बात नहीं करेंगे, खुद से दूर कर देंगे तो क्या मैं आपका ख्याल रखना छोड़ दूंगी? आपसे दूर चली जाऊंगी? अब ये लड़की आपको इस जिंदगी में तो छोड़कर नहीं जाने वाली है। सिद्धार्थ ओबराय, हाँ, मौत के बाद का। इससे आगे वह कुछ बोल ही नहीं पाई क्योंकि सिद्धार्थ ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी थी और खाना उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, मेरी बात छोड़ो, तुमने भी तो नहीं खाया है, तभी ऐसी बकवास कर रही हो। खबरदार, अगर आगे से ऐसी बात की तो चुपचाप खाना खाओ और सो जाओ। सिद्धार्थ ने उसे अपने हाथों से खिलाया तो मायरा भी उसे खिलाने लगी। मायरा बर्तन रखने नीचे गई और वापस आई तो देखा सिद्धार्थ सो चुका था। मायरा उसके बगल में आकर चुपचाप लेट गई। थकान की वजह से उसे नींद कब आ गई पता ही नहीं चला। सोते वक्त दोनों एक दूसरे को गले लगाए सुकून से सो रहे थे, सारी परेशानी से बेखबर। अगली सुबह सिद्धार्थ मायरा के उठने से पहले ही ऑफिस चला गया और रात को बहुत देर से आया। समय बीतता गया और लगभग उस घटना को 3 हफ्ते हो चुके थे। सिद्धार्थ ने काम में खुद को पूरी तरह से झोंक लिया था ताकि वह उन सब चीज़ों को भूल सके और उनसे दूर जा सके। सिद्धार्थ के जल्दी ऑफिस आने और देर से घर जाने की वजह से अब एम्प्लॉयज़ को भी जल्दी आना पड़ता था और देर तक काम करना पड़ता था। एलेक्स ने भी अपनी सिक्योरिटी कंपनी दोबारा ज्वाइन कर लिया था और काम के चलते वह सिद्धार्थ के सामने भी नहीं आ रहा था। नेहा की यादों को वह भूलना नहीं चाहता, जिस वजह से वह रोज़ उस कमरे में जाता जहां पर उन दोनों की तस्वीर लगी थी और कई वक्त उस तस्वीर से बातें करके गुजार देता। राघव और चित्रा सिद्धार्थ को कई दिनों से देख रहे थे। वह नेहा की मौत का जिम्मेदार खुद को समझने लगा था और साथ ही खुद के साथ साथ मायरा को भी इसकी सज़ा दे रहा था। मायरा भी अब गुमसुम सी रहने लगी थी। राघव से ये सब देखा नहीं जा रहा था। वह अपने कैबिन में बैठा इस सब के बारे में सोच ही रहा था कि रिक्की उसके कैबिन में आया। भाई, आप बिजी हैं क्या? मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ, अंदर आओ ना, कहो क्या बात करनी है तुम्हें? भाई, आपने सीट भाई और भाभी को देखा है? भाई तो काम से जैसे बाहर ही नहीं आना चाहते
और भाभी उनकी इस सब में क्या गलती है? वह क्यों ये सब भुगत रही हैं? आपको नहीं लगता कि हमें कुछ करना चाहिए? हाँ, तुम सही कह रहे हो, पर हम कर भी क्या सकते हैं? रिक्की बोला, क्या हम भाभी को ऑफिस ज्वाइन करने को कहें? उनका मन भी लग जाएगा और भाई और भाभी एक दूसरे के वापस करीब आ जाएंगे। राघव बोला, आइडिया बुरा नहीं है वैसे, मैं मायरा से बात करता हूँ। रिक्की उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। राघव ने मायरा से बात की, फिर मुस्कुराते हुए रिक्की की तरफ देखा। अगले दिन सिद्धार्थ रोज की तरफ जल्दी ऑफिस के लिए निकल गया। वह अपने केबिन में पहुंचा और वापस अपने काम में लग गया। इस वक्त सुबह के 9 ही बज रहे थे। कुछ देर बाद उसने आर्टिस्टिक डिपार्टमेंट में कॉल किया। डिपार्टमेंट की मैनेजर ने कॉल उठाया तो सिद्धार्थ बोला, डायरेक्टर को मेरे केबिन में भेजो। उसने जी सर कहा और फ़ोन रख दिया। कुछ ही देर में एक लड़की की आवाज़ आई, मे आई कम इन सर? कम इन, यह कहने के बाद सिद्धार्थ ने आवाज़ की तरफ गौर किया और सामने देखा तो मायरा ब्लैक एंड क्रीम कलर के फॉर्मल सूट में उसके सामने खड़ी थी। उसने एक हाथ में करण की ब्रेसलेट और दूसरे हाथ में घड़ी पहन रखा था। सिद्धार्थ उसे हैरानी से देखने लगा, पर मायरा उसे हल्के से मुस्कुराते हुए देख रही थी। सिद्धार्थ उसे ऐसे देखकर हैरान था, पर मायरा उसे बेहद खूबसूरत लग रही थी। आखिर कई दिनों बाद उसने मायरा को इतने गौर से देखा था। उसने बिना किसी भाव के उसे देखते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कोई काम था मुझसे? तभी राघव अंदर आते हुए बोला, तुमने आर्टिस्टिक डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को बुलाया था ना? ये रही तुम्हारे सामने। मायरा डिपार्टमेंट की नई डायरेक्टर है और हेड भी। सिद्धार्थ ने हैरानी से कहा, पर मुझे क्यों नहीं बताया? कंपनी के सीईओ होने के नाते मुझे ये पता होना चाहिए था। सिद्धार्थ के मूड को देखते हुए मायरा ने जल्दी से कहा, सिद्धार्थ, मैंने कल रात और आज सुबह आपसे बात करने की कोशिश की थी, पर आप जल्दी में थे इसलिए बता नहीं पाई। तभी राघव बोला, और कल दिन भर तुम मीटिंग्स में बिजी थे तो मैं और चित्रा तुम्हें बता नहीं पाए। वह डिपार्टमेंट चित्रा के अंडर आता है तो उसने ये अप्रूव कर दिया। मैं भी कब से मायरा को बोल रहा था कि ऑफिस ज्वाइन कर ले, तो उसे भी सही लगा तो उसने कर लिया। सिद्धार्थ ने उन दोनों की तरफ देखा और कहा, ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि तुम काम में भी मेरा अच्छे से साथ दोगी। बेस्ट ऑफ लक, सिद्धार्थ ने कहा और मायरा को कुछ फाइल पकड़ा कर उसका काम समझा दिया। वह बोला, ये नए कुछ प्रोजेक्ट के आइडिया हैं, परसों तक तुम्हें इन सब को चेक करना है और कौन से प्रोजेक्ट हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेंगे उनकी फ़ाइल बनानी है। ध्यान रहे ये परसों तक करना है, क्योंकि परसों बोर्ड ऑफ मेंबर्स के सामने इसकी प्रेजेंटेशन है। मायरा ने हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से चली गई। उसके जाते ही राघव बोला, तुमने पहले ही दिन उसे इतना सारा काम दे दिया, पागल हो क्या? वो बहुत ज़्यादा है उसके लिए। उसमें कम से कम 30 से ज़्यादा प्रोजेक्ट होंगे और ये सब 2 दिन में कैसे मुमकिन है? सिद्धार्थ लैपटॉप पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए बोला, जानता हूँ, पर मुझे भी देखना है कि मेरी बीवी कितनी काबिल है और मुझे मायरा पर पूरा भरोसा है। और हाँ, उस पर तुम भी काम करोगे और एक बैकअप तैयार रखना। मैं जानता हूँ कि वह कर सकती है, पर अगर उसे थोड़ा भी देर होता है तो हमारे पास प्रेजेंटेशन के लिए बैकअप होना चाहिए, समझे? राघव हाँ में सर हिलाकर वहाँ से चला गया। वहीं सिद्धार्थ मायरा के ऑफिस ज्वाइन करने से बहुत खुश था कि वो अपने करियर की तरफ भी ध्यान दे रही है। सुबह से काम करते हुए शाम के 5 बज चुके थे। मायरा बिना रुके उन सब पर काम किए जा रही थी। सुबह से वह अपने कैबिन से बाहर नहीं निकली थी और सिद्धार्थ कब से दरवाजे की तरफ ही देख रहा था कि शायद अब वो आएगी। जब काफ़ी देर तक मायरा नहीं आई तो सिद्धार्थ ने उस डिपार्टमेंट की रिसेप्शनिस्ट को कॉल किया। उधर से उस लड़की ने जवाब दिया, जी सर कहिए। सिद्धार्थ बोला, ऑफिस टाइम ओवर होने को है, क्या सब जा चुके हैं? वह लड़की थोड़ी हैरानी से बोली, पर सर आजकल तो सारा स्टाफ ओवर टाइम कर रहा है, सब 6 बजे जाएंगे। सिद्धार्थ बोला, मायरा कहाँ है? वह लड़की बोली, सर लेडी बॉस। सिद्धार्थ बोला, हाँ कहाँ है वह? तो वह लड़की बोली, बॉस वह तो सुबह से अपने केबिन से निकली ही नहीं है। राघव सर आए थे यहाँ दोपहर को, तब से वह अकेली ही अंदर हैं। सिद्धार्थ ने ठीक है कहकर फ़ोन रख दिया। उसने राघव को कॉल किया तो उसने कहा कि वह भी कॉफ़ी लेकर गया था। सिद्धार्थ कुछ देर रुका, फिर मायरा के कैबिन की तरफ जाने लगा। उसने कैबिन का दरवाज़ा खोला तो देखा कि मायरा पूरी तरह से काम में डूबी हुई है, यहाँ तक कि उसे सिद्धार्थ के आने की भी खबर नहीं हुई। सिद्धार्थ उसके पास गया और बोला, मायरा। मायरा ने देखा तो कहा, आप यहाँ, कोई काम था?
सिद्धार्थ बोला, ऑफिस टाइम ओवर हो चुका है, चलें? मायरा स्क्रीन की तरफ देखती हुई बोली, बस 5 मिनट, फिर चलते हैं। सिद्धार्थ ने कहा, ठीक है, मैं यही इंतज़ार करता हूँ। मायरा वापस काम करने लगी। हमेशा मजाक मस्ती करने वाली मायरा आज काम करते वक्त बहुत सीरियस लग रही थी। ऐसे वो सिद्धार्थ को और भी खूबसूरत दिख रही थी। वो उसे बैठे बैठे निहार रहा था। कुछ देर बाद दोनों वहाँ से घर के लिए निकल गए। दोनों घर पहुँचते हैं तो मायरा ने कहा, आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना बना देती हूँ। सिद्धार्थ ने हैरानी से कहा, क्यों, कुक कहाँ है? आज उन्होंने छुट्टी ली है, मेड्स हैं, वो मेरी मदद कर देंगी, आप जाइए। मायरा किचन की तरफ जाने लगी तो सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, क्यों, तुम नहीं थकी क्या आज दिन भर काम करके? पर मायरा ने कहना चाहा तो सिद्धार्थ बिना किसी भाव के बोला, मिलकर बनाते हैं, तुम भी मदद कर देना मेरी। ये बोलकर वो मायरा का हाथ छोड़कर अपना कोट उतारते हुए किचन की तरफ जाने लगा और मायरा उसे खुद की फिक्र करता देख मुस्कुराने लगी। वो उसके पीछे जाने लगी। सारा खाना सिद्धार्थ ने बनाया, मायरा ने सिर्फ उसकी मदद की थी। सिद्धार्थ कपड़े बदलने चला गया। मायरा मेड्स को खाना लगाने को बोलकर खुद भी फ्रेश होने चली गई। दोनों नीचे आए और खाना खाने लगे। मायरा ने खाते ही कहा, सिद्धार्थ, आप सच में खाना बहुत अच्छा बनाते हो। सिद्धार्थ ने खाते हुए बिना उसकी तरफ देखे, बिना किसी भाव के बोला, और तुम झूठ बहुत अच्छा बोलती हो। सिद्धार्थ के ये कहते ही मायरा उसे देखने लगी तो सिद्धार्थ ने कहा, तुमने आज दिन भी कुछ नहीं खाया है ना? मानता हूँ काम ज़रूरी है, पर कभी कभी खुद का भी ध्यान रख लिया करो। कभी मेरे लिए तो कभी मेरे ऑफिस के लिए। हमेशा खुद को तकलीफ देना ज़रूरी होता है क्या? मायरा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, आप मुझे डांट रहे हो या मेरी फिक्र कर रहे हो? तुम्हें जो समझना है समझो। कहकर सिद्धार्थ जाने लगा तो मायरा पीछे से बोली, सिद्धार्थ, काम आपके लिए ज़रूरी है और आप मेरे लिए, और आपके लिए मैं जो भी करती हूँ उसमें मुझे तकलीफ़ नहीं होती। आपकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। आप मेरी ज़िंदगी हो सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने सुना और वहाँ से कमरे में चला गया। मायरा ने एक गहरी सांस ली और खुद से ही बोलने लगी, आप दिखा रहे हैं कि आपको किसी की फिक्र नहीं। आप मुझे जितना हो सके इग्नोर करना चाहते हो, फिर भी मेरी परवाह करते हैं। मैं जानती हूँ कि नेहा के जाने से आप पूरी तरह से टूट चुके हैं, पर मैं आपको पहले जैसा देखना चाहती हूँ। आप जैसे भी रहें, मैं आपको वैसे ही प्यार करती रहूँगी, पर मैं अपने सिद्धार्थ को बहुत मिस करती हूँ। वापस आ जाओ सिद्धार्थ, प्लीज़ वापस आ जाओ। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें छलक गई। अगली सुबह दोनों तैयार होकर ऑफिस चले गए। मायरा अपने केबिन की तरफ जाने लगी तो सिद्धार्थ बोला, मेरे साथ मेरे केबिन में आओ, कुछ काम है। मायरा सिर हिलाकर उसके साथ चल दी। मायरा उसके केबिन में आई तो सिद्धार्थ ने कहा, मैंने तुम्हारा टेबल सामने वाले केबिन में शिफ्ट कर दिया है, तुम अब से यहीं बैठोगी। मायरा ने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाते हुए चली गई। वह अपने काम में लग गई, पर सिद्धार्थ बीच बीच में उस कांच की दीवार से उसे ही देख रहा था। इस सब से बेखबर मायरा अपने काम में ही उलझी हुई थी। कुछ देर बाद राघव सिद्धार्थ के केबिन में आया तो देखा कि सिद्धार्थ मायरा को देखने में बिजी है। वो थोड़ा सा मुस्कुराया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, ऐसे क्या देख रहे हो सिद्धार्थ? सिद्धार्थ ने बिना किसी भाव के कहा, यही देख रहा हूँ राघव कि कोई मुझ जैसे पत्थर के लिए इतना कुछ कैसे सह सकता है। कल पूरी रात वो जग रही थी। क्या तुम्हें उस पर तरस आ रहा है कि वो इतना काम कर रही है, या खुद पर गुस्सा आ रहा है कि तुम बिना किसी वजह के उसे सजा दिए जा रहे हो? सिद्धार्थ ने हैरानी से उसे देखते हुए कहा, क्या मतलब? राघव ने उसे देखते हुए कहा, सिद्धार्थ, तुम समझ नहीं रहे हो या समझना नहीं चाहते। मैं जानता हूँ कि नेहा के जाने के बाद से तुम पूरी तरह से टूट गए हो और खुद को इन सब से दूर करने के लिए तुमने काम के अलावा सब कुछ इग्नोर किया है। नेहा का सिर्फ तुमसे लगाव नहीं था सिद्धार्थ, वह घर में सबकी जान थी। तुम्हें याद है तुमने कैसे इन दिन सबको जाने के लिए कहा था? तुमने एक कॉल तक नहीं किया उन्हें। तुम्हें पता भी है कि चाचू, भाभी, भैया और ऋषि कैसे होंगे, उन्होंने कैसे खुद को संभाला होगा। वो सब छोड़ो, एक बार मायरा के बारे में सोच कर देखो। शादी के दूसरे दिन से ही वो ये सब झेल रही है। पिछले 1 महीने में तुमने ठीक से बात भी नहीं की है उससे। कभी पूछा है कि कैसी है वह? क्या वो रात को ठीक से सोई है?
खुद से पूछो सिद्धार्थ, मायरा ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खो दिया। उसका अपना प्यार उसके पास होकर भी उससे दूर चला गया। किस बात की सज़ा मिल रही है उसे सिद्धार्थ? हमेशा बोलने वाली, हंसने वाली मायरा अब कितनी चुपचाप सी रहती है। तुमसे बात भी करती है तो गिन चुन के कुछ शब्द। कभी ध्यान दिया है इस बात पर? सिद्धार्थ बस नजरें नीचे किए हुए राघव की बात सुन रहा था। उसे पता था कि राघव जो भी कह रहा है सच ही कह रहा है। उसने खुद के दुख के आगे किसी को देखा ही नहीं था। राघव ने उसे देखते हुए कहा, अभी भी देर नहीं हुई है सिद्धार्थ, तुम अब भी सब कुछ ठीक कर सकते हो। मैं जानता हूँ कि ये मुश्किल है, पर ये तुम्हें ही करना है। सिद्धार्थ, उससे पहले कि मायरा भी टूटकर बिखर जाए, समेट लो उसे। सिद्धार्थ, तुम दोनों ने एक दूसरे का होने के लिए बहुत इंतजार किया है। नेहा भी यही चाहती थी, तुम्हें नहीं पता है, लेकिन नेहा हमारे साथ मिलकर बहुत सारे प्लान बनाया करती थी। इसलिए प्लीज सिद्धार्थ, नेहा का भी यही सपना था कि तुम दोनों साथ रहो। नेहा तुम दोनों को ऐसे दुखी देखकर कभी ऊपर खुश नहीं रहेगी सिद्धार्थ, कभी खुश नहीं रहेगी। सिद्धार्थ ने एक बार उसे देखा, फिर मायरा की तरफ देखने लगा और अपने केबिन से निकलकर चला गया। राघव ने एक गहरी सांस ली और कुछ सोचकर मुस्कुराने लगा। पूरा दिन बीत गया पर सिद्धार्थ ऑफिस वापस नहीं आया। शाम को मायरा सिद्धार्थ के केबिन में आई तो देखा वहाँ कोई नहीं था। उसने फ़ोन निकाला और हिचकिचाते हुए सिद्धार्थ को कॉल लगा दिया। सिद्धार्थ ने कॉल उठाते ही कहा, मैं नीचे पार्किंग में हूँ, आ जाओ। कुछ देर बाद मायरा नीचे पहुंची तो सिद्धार्थ कार में बैठा था। मायरा बिना कुछ बोले चुपचाप अंदर बैठ गई। सिद्धार्थ ने कुछ देर तक उसे देखा, फिर गाड़ी स्टार्ट करके घर की तरफ गाड़ी मोड़ दी। पूरे रास्ते मायरा चुप थी और सिद्धार्थ उसे चुप देखकर काफ़ी दुखी था। दोनों घर आए, फिर मायरा अपने में बिजी हो गई। खाना खाने के बाद आज मायरा जल्दी ही सो गई थी। सिद्धार्थ उससे बात तो करना चाहता था पर कर ही नहीं पाया। रात के करीब 10 बज रहे थे पर सिद्धार्थ की आंखों से नींद कोसों दूर थी। सिद्धार्थ बाहर गार्डन में आया और टहलने लगा। मौसम कुछ खास ठीक नहीं था, ठंडी हवाएं चल रही थी जैसे तेज बारिश होने वाली हो। पर उस तूफान मौसम में भी सिद्धार्थ को एक सुकून सा मिल रहा था। उसके दिमाग में राघव की कई बातें ही घूम रही थी। सिद्धार्थ बेसुस सा आसमान की तरफ देख रहा था जहां उसके जिंदगी की तरह काले बादल छाए हुए थे। कुछ देर तक वह यूं ही देखता रहा, तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा तो मायरा खड़ी थी। मायरा ने एक बेहद सिंपल सी ब्राउन कलर की साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल खुले हुए थे। सिद्धार्थ ने पूछा, तुम तो सो रही थी ना, बाहर क्या कर रही हो? मायरा उसे देखते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मौसम खराब है, अगर तेज़ बारिश हुई और आप भीग गए तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अंदर चलिए। कहकर मायरा जाने लगी तो सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। सिद्धार्थ ने धीमी आवाज़ में कहा, रुको मायरा, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। मायरा बिना उसकी तरफ देखे बोली, अंदर चलकर बात करते हैं, यहाँ बारिश होने वाली है। सिद्धार्थ ने उसे खींचा और अपनी तरफ पलटते हुए कहा, क्या तुम मेरी बात भी नहीं सुनना चाहती? अब क्या इतनी नाराज़ हो मुझसे? तभी अचानक से जोरों की बारिश होने लगी और दोनों बाहर खड़े भीग रहे थे। मायरा ने उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और बस उसकी आंखों में एकटक देखने लगी। सिद्धार्थ ने अपना सर झुका लिया और बोला, मुझे माफ़ कर दो मायरा, आखिरी बार माफ़ कर दो। जानता हूँ मेरी वजह से तुम्हें हमेशा तकलीफ़ होती रही है, पर वादा करता हूँ मैं कि आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मेरे तुम्हें इग्नोर करने से तुम्हें बहुत हर्ट हुआ है ना, तो जो चाहो सज़ा दे दो मुझे, मैं मानने को तैयार हूँ। यह कहकर वह किसी गुनाहगार की तरह घुटनों के बल मायरा के सामने बैठ गया। मायरा अब भी खामोश थी तो सिद्धार्थ खड़ा हो गया और बोला, मायरा। उसके कुछ बोलने से पहले मायरा उसकी आंखों में देखती हुई अपने पंजे पर खड़ी हुई और उसके माथे को चूम लिया और उसे गले से लगा लिया। उस बारिश में दोनों ही भीगे हुए एक दूसरे से गले से लगे खड़े रहे। सिद्धार्थ की बाहें न जाने कब से मायरा की मौजूदगी को तरस रही थीं। कुछ देर बाद मायरा सिद्धार्थ से अलग हुई और उसके सिर से अपना सिर जोड़े हुए बोली, मैं सिर्फ कहने को आपसे प्यार नहीं करती सिद्धार्थ, सच में आपसे बहुत प्यार करती हूँ और इतना करती हूँ कि नाराज़गी की जगह ही नहीं बची है। मैं जानती हूँ कि आप अंदर से कितना टूट गए हैं, जितना दर्द आप सह रहे हैं उस मुकाबले मैं कहीं नहीं हूँ। आपको क्या लगा कि आप मुझे अनदेखा करेंगे यूँ तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊँगी? मुझे आपकी परवाह भी दिखती है सिद्धार्थ।
उन दिनों जब मैं कमरे के बाहर ज़मीन पर सो रही होती थी, तब आप मेरे सिरहाने घंटों बैठा करते थे। मुझे दिखता है आपका प्यार, आपकी परवाह। मैं हमेशा से आपके साथ थी और हमेशा हूँ। आई लव यू सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने उसे कसकर फिर से गले लगा लिया। इस वक्त उसे सबसे ज़्यादा सुकून मिल रहा था, जिसकी कई दिनों से वह तलाश कर रहा था। आज दोनों ही एक दूसरे के प्यार में खो जाना चाहते थे। सिद्धार्थ ने उसे खुद से दूर किया और उसको गोद में उठा लिया। अगली सुबह दोनों ही बिस्तर पर एक दूसरे के बाहों में सुकून से सो रहे थे। मायरा की नींद खुली तो उसने देखा कि सिद्धार्थ सोया हुआ था और उसके चेहरे पर बहुत ही सुकून दिख रहा था। वह उठकर तैयार होने चली गई। कुछ देर बाद सिद्धार्थ भी तैयार होकर नीचे आ गया। दोनों ने साथ में ब्रेकफास्ट किया और ऑफिस के लिए निकल गए। आज दोनों की ही मीटिंग थी। सिद्धार्थ ऑफिस पहुंचते ही कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ चला गया और मायरा अपने केबिन में आकर फाइल प्रिपेयर करने लगी। कॉन्फ्रेंस हॉल में सारे बोर्ड मेंबर्स आ चुके थे और साथ ही कुछ डिपार्टमेंट के हेड भी वहां मौजूद थे। सिद्धार्थ को अब मायरा का इंतजार था। राघव और चित्रा दोनों ही सिद्धार्थ की तरफ देख रहे थे और सिद्धार्थ दरवाजे की तरफ। कुछ देर बाद मायरा कुछ फाइल हाथ में लिए हुए आई। सिद्धार्थ ने उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया और सामने देखने लगा। मायरा भी आकर बैठ गई। मीटिंग के दौरान सब ने अपनी अपनी प्रेजेंटेशन रखी। आखिरी बारी मायरा की थी। मायरा कॉन्फिडेंस के साथ जाकर सबके सामने खड़ी हुई और अपना इंट्रोडक्शन देकर अपने आइडियाज़ को समझाने लगी। वह बिल्कुल प्रोफेशनली ये सब कर रही थी, जैसे उसे सालों का एक्सपीरियंस हो। मायरा ने अपना प्रेजेंटेशन ख़त्म किया तो सब उसके लिए तालियां बजाने लगे। सबको उसके आइडियाज़ काफ़ी पसंद आए थे। मायरा मुस्कुराते हुए सबको देख रही थी। सिद्धार्थ के चेहरे पर एक गर्व की मुस्कान थी, जिसे मायरा साफ देख सकती थी। मायरा अपनी जगह पर आकर बैठ गई और मीटिंग चालू रही। कुछ देर के डिस्कशन के बाद सारे मेंबर्स सिद्धार्थ से कुछ बात करके वहां से चले गए। सब थोड़ी देर में वहां से जाने लगे। अब उस हाल में सिर्फ मायरा और सिद्धार्थ बचे थे। सिद्धार्थ ने मायरा को जल्दी से गले लगा लिया। मायरा हैरानी से उसे वापस गले से लगा ली। कुछ देर बाद सिद्धार्थ मायरा से अलग हुआ और उसके माथे को चूमते हुए बोला, आई एम प्राउड ऑफ यू माई लव, आई एम प्राउड ऑफ यू। मायरा वापस उसके गले लगती हुई बोली, थैंक्स सिद्धार्थ इस सब कुछ के लिए। आप मेरे साथ हैं तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मुझ पर भरोसा करके ये काम मुझे देने के लिए थैंक्स। सिद्धार्थ ने उसे कसकर पकड़ लिया। दिन भर दोनों ही अपने काम में बिजी रहे। शाम को सिद्धार्थ मायरा के केबिन में पहुंचा तो देखा वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। सिद्धार्थ वहीं खड़े होकर इंतज़ार करने लगा। मायरा वापस आई तो सिद्धार्थ बोला, चलें? मायरा सिर हिलाकर उसके साथ चल दी। सिद्धार्थ ने गाड़ी घर के बजाय शहर के अंदर ले लिया। उसने एक 7 स्टार होटल के सामने गाड़ी रोकी। दोनों अंदर गए और दोनों ने एक दूसरे के पसंद का खाना ऑर्डर किया। मायरा अचानक से बोली, वैसे सिद्धार्थ ये सेलिब्रेशन और डिनर किस खुशी में? सिद्धार्थ ने हल्का सा मुस्कुराया और कहा, बहुत दिन हो गए, मैं तुम्हें टाइम भी नहीं दे पा रहा था और ना ही तुमसे अच्छे से बिहेव कर रहा था। मैंने बहुत कुछ खोया है मायरा, और मैंने अपनी बेवकूफ़ी में बहुत कुछ गंवा भी दिया। अब सब कुछ समेटना चाहता हूँ। एक तरह से मैं माफ़ी मांग रहा हूँ तो एक तरह से मैं खुश भी हूँ। मैं खुश हूँ कि तुमने अपने करियर का सोचा। मैं खुश हूँ कि मेरी बीवी इतनी काबिल है। मैं बहुत लकी हूँ मायरा, जो मुझे तुम मिली हो। बचपन में जब मैं दूर हुआ था तुमसे तो तुम्हारे मिलने की तो आस ही खो दी थी मैंने, पर तुम दोबारा मेरी ज़िंदगी में आई, वो भी बहुत सारी खुशियाँ लेकर। आज नेहा होती तो वो भी हमारी तरह एलेक्स के साथ बहुत खुश होती। कहते हुए उसकी आंखें फिर से नम हो गईं। मायरा उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, मैं खुश हूँ कि आपने उस मीरा को गलत साबित कर दिया, जिसे लगता था कि आप कभी कुछ नहीं कर सकते। और रही एलेक्स की बात, तो आप उन्हें यहाँ से कुछ दिन के लिए दूर भेज दीजिए। शायद उन्हें अच्छा लगे। पहली बार किसी से इतना प्यार किया था उन्होंने। सिद्धार्थ ने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मायरा बोली, एक चीज़ और बाकी है। सिद्धार्थ नासमझी से उसे देखने लगा तो मायरा उसे कुछ बताने लगी। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। दोनों ने साथ में डिनर किया और एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताया। अगली सुबह रिक्की एक केबिन में भुनभुनाए हुए बैठा था। सिद्धार्थ ने उसे सुबह सुबह उस ऑफिस में भेज दिया था। रिक्की याद तो गया था, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। नया ऑफिस और नए स्टाफ को देखकर वह काफ़ी उलझन में दिख रहा था। वह खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोला,
पता नहीं भाई को कब क्या हो जाता है, आधी रात को फ़ोन करके बताते हैं कि कल तुम्हें नए ऑफिस में शिफ्ट होना है। न कोई वजह बताई और न कुछ मुझे बोलने दिया। अब यहाँ क्या मैं पकौड़े तलूँ? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ क्या करना है। तभी उसका फ़ोन बजा। रिक्की ने देखा फ़ोन सिद्धार्थ का था। रिक्की ने फ़ोन उठाते ही बोलना शुरू कर दिया, भाई मुझे यहाँ क्यों भेज दिया? मुझे पता तक नहीं है कि क्या करना है। उस पर से मैं किसी को नहीं जानता यहाँ। वो बोल ही रहा था कि सिद्धार्थ बोला, गधे तुम बास हो वहाँ के, सबका बायोडाटा तुम्हारे मॉनिटर में है। धीरे धीरे समझ आ जाएगा, ऐसे ही करते रहोगे तो सीखोगे कैसे? रिक्की उसकी बात पर चुप हो गया तो सिद्धार्थ आगे बोला, मैंने तुम्हारे लिए एक नई असिस्टेंट भी हायर की है, ध्यान से करना सब, और शाम को मिलूंगा मैं तुम्हें। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। रिक्की अपना सर पकड़कर बैठ गया और खुद से ही बोलने लगा, भाई हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? मुझे हमेशा कहीं फंसा देते हैं। वो लगभग रोते हुए बोला। तभी एक लड़की की आवाज़ आई, मे आई कम इन सर? रिक्की ने बेमन से कहा, हाँ आ जाओ यार। फिर जब उसने आवाज़ की तरफ ध्यान दिया तो वह हैरान था। उसने सर उठाकर देखा तो शिवानी फॉर्मल ड्रेस में उसके सामने दरवाजे के पास खड़ी थी। रिक्की उसे देखकर खड़ा हुआ और उसके पास जाकर उससे कुछ दूरी पर रुक गया। शिवानी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपकी नई असिस्टेंट हूँ सर, कहिए क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? रिक्की बस एक टक उसकी तरफ बिना पलकाए झपकाए उसे देख रहा था। उसे देखते वक्त उसकी बाईं आंख से आंसू की एक बूंद लुढ़क गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या बोले उससे। पूरे 2 महीने बाद वो शिवानी को देख रहा था। उसे वो पल याद आ गए जब उसने शिवानी से अपने दिल की बात कही थी और कहा था कि वह उसके लिए पूरी ज़िंदगी इंतज़ार कर सकता है। वो आगे बढ़कर उसे गले लगाना चाहता था पर उसने खुद को रोक लिया। शिवानी ने देखा तो खुद आगे बढ़कर उसके सीने से लग गई। रिक्की और भी ज़्यादा हैरान था और उसके हाथ हवा में ही रुक गए। शिवानी उससे अलग हुई और बोली, हम अजनबी नहीं हैं जो तुम मुझे गले लगाने से इतना हिचकिचा रहे हो। रिक्की ने नज़रें झुकाते हुए कहा, करीब भी तो नहीं है। शिवानी भी मुस्कुरा दी उसकी बात पर। हाँ सही कहा, वैसे आज सिद्धार्थ सर ने शाम को घर बुलाया था, तुम्हें मुझे लेकर जाना है। रिक्की ने हैरानी से कहा, मुझे लेकर जाना है? शिवानी मुंह बनाती हुई बोली, तो क्या बाहर वालों के साथ जाऊं? रिक्की तपाक से बोला, तुम मेरे बिना किसी के साथ नहीं जा सकती। शिवानी ने एक नज़र उसे देखा और मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। शिवानी तो चली गई पर रिक्की को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि शिवानी यहाँ थी उसके सामने। उसने खुद को थप्पड़ मारा और यह चेक करने लगा कि कहीं वो नींद में तो नहीं। पर उसे बहुत जल्द दर्द का एहसास हो गया। तभी किसी की आवाज़ आई, ये पागलों की तरह खुद को थप्पड़ क्यों मार रहे हो? रिक्की पीछे मुड़ा तो देखा ऋषभ वहाँ खड़ा था। रिक्की जल्दी से उसके गले लग गया और उससे दूर होकर बोला, तू वापस कब आया? ऋषभ ने उसे देखते हुए कहा, मैं कल रात ही वापस आया हूँ। मैंने अपना सारा काम यहाँ शिफ्ट करने का सोचा है। हमेशा अब्रॉड में रहता हूँ तो फैमिली को टाइम नहीं दे पाता और न ही ऋषि को। वैसे मेरा छोड़, तू बता, ये बेवकूफ़ों की तरह खुद को थप्पड़ क्यों मार रहा था? दौरे पड़ रहे हैं क्या? उसने अपनी नज़रें ऋषभ से छुड़ाते हुए कहा, वो मैंने अभी शिवानी को देखा तो तुझे यकीन नहीं हो रहा था? ऋषभ ने उसकी बात पूरी करते हुए कहा। तो रिक्की और भी ज़्यादा झेप गया। मैं सिर्फ चेक कर रहा था, रिक्की ने अपनी गर्दन नीचे करते हुए कहा। सिद्धार्थ भाई ने ही उसे रखा है। शिवानी भी एक वेडिंग प्लानर के तौर पर बहुत अच्छा कर रही थी और इस जॉब के लिए भी उसने बहुत मेहनत की है ताकि यहाँ ज्वाइन कर सके। वह शायद तुम्हारे लिए ही वापस आई है। रिक्की उसकी तरफ देखने लगा तो ऋषभ बोला, डोंट वरी, सब ठीक होगा। आज तुम्हारा पहला दिन है तो काम पर ध्यान दो। मैं सिर्फ मिलने आया था, मुझे भाई से मिलने जाना है, चलता हूँ। ऋषभ वहाँ से चला गया पर रिक्की के मन में कुछ सवाल डाल गया। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। रिक्की अब भी शिवानी से बात करने में हिचकिचा रहा था और दूसरी तरफ शिवानी अपने काम में लगी रही। शाम को शिवानी जब नीचे पार्किंग में आई तो उसे रिक्की दिखा जो कि कार से पीठ टिकाकर खड़ा था। वह अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था पर उसका पूरा ध्यान वहीं पर था। शिवानी उसके पास जाकर खड़ी हुई तो उसने सामने देखा और शिवानी के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगा। शिवानी बैठ गई तो वो भी दूसरी तरफ जाकर बैठ गया। शिवानी उसकी तरफ ही देख रही थी। रिक्की ने आगे देखते हुए कहा, ऐसे क्यों देख रही हो? शिवानी ने मुस्कुराते हुए कहा,
देख रही हूँ कि तुम बिल्कुल नहीं बदले। मुझे लगा था देर हो गई है तो तुम चले गए होगे, पर तुम तो इंतज़ार कर रहे थे मेरा। रिक्की आगे की तरफ देखकर हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता और शायद तुम भूल गई कि मैंने पिछली बार क्या कहा था। मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा इंतज़ार कर सकता हूँ। रिक्की की आवाज़ इस वक्त बहुत डीप और धीमी थी, जिसकी वजह से शिवानी को अपने अंदर एक अलग सी बेचैनी महसूस हो रही थी। इसके बाद दोनों में कोई बात नहीं हुई और गाड़ी में एक बार फिर खामोशी पसर गई थी। दोनों ही कुछ देर बाद सिद्धार्थ के विला के सामने थे। रिक्की गाड़ी से निकलकर अंदर जाने लगा और शिवानी भी उसके पीछे पीछे चल रही थी। अंदर सिद्धार्थ और मायरा के साथ राघव, चित्रा, ऋषभ और ऋषि भी थे। शिवानी को वहां देखकर मायरा, चित्रा और ऋषि बहुत खुश थे। तीनों ने शिवानी को गले लगा लिया और उसका वेलकम करने लगी। मायरा बोली, वाट अ सरप्राइज शिवानी, तुम यहाँ कैसे, बहुत दिनों बाद। तभी रिक्की के गला साफ करने की आवाज़ आई तो सभी का ध्यान उस तरफ चला गया। रिक्की ने सबको बिठाते हुए कहा, लेट मी इंट्रोड्यूस हर, शी इज़ माई न्यू पर्सनल असिस्टेंट। इतना बोलकर वह ग्लास का पानी उठाकर पीने लगा। तभी शिवानी मुस्कुराते हुए बोली, और गर्लफ्रेंड भी। उसके इतना बोलते ही रिक्की के गले में पानी अटक गया और वो बुरी तरह से खांसने लगा और हैरानी से और थोड़ा शर्माते हुए शिवानी को देखने लगा। मायरा उसे टिश्यू पास करती हुई बोली, जरा आराम से देवर जी, लगता है शिवानी ने हमें बता दिया, इस बात का झटका लग गया आपको। शायद आप अभी बताने वाले नहीं थे। रिक्की का फेस लाल हो चुका था। उसने खुद को ठीक करते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है भाभी, वो तो अभी ऐसे ही। इतना बोलकर वो चुप हो गया और सबसे नज़रें बचाते हुए शिवानी को घूरने लगा। वह खुद से ही बड़बड़ाने लगा, ये लड़की इतनी चिल और फॉरवर्ड कैसे हो सकती है, कहीं भी कुछ भी बोल देती है। ऐसे कैसे सबके सामने बोल दिया, मुझे बताना तो चाहिए था कि वो घर में ये सब बताने वाली है। कम से कम झटका तो नहीं लगता। अभी तक तो मुझे ही नहीं पता था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड बन गई है। फिर जब उसे एहसास हुआ तो वो सोचने लगा, पर एक मिनट, उसने मुझे ही कहाँ ये कहा था, उसने तो अब तक मुझे जवाब भी नहीं दिया है। तो फिर ये क्या अभी अभी इस लड़की ने मुझे इनडायरेक्टली प्रपोज किया है? क्या सच में? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वो हैरानी से मुंह खोले शिवानी की तरफ देख रहा था। शिवानी ने भी उसे मुस्कुराते हुए देखकर अपनी एक आईज विंक कर दी। सिद्धार्थ बिल्कुल चुपचाप सा बैठा था। जब उसने यहाँ सबके मिलने की वजह बताई तो सब हैरान होकर उसे देखने लगे। सब हाल में ही बैठे थे और अपनी बातों में लगे थे। सिद्धार्थ एक तरफ चुपचाप बैठा कुछ सोच रहा था। राघव ने देखा तो कहा, कौन सी गहरी सोच में डूबे हैं महाशय, कृपया हमें भी बताने का कष्ट करेंगे। सिद्धार्थ ने उसे आंखें छोटी करके घूरा और गहरी सांस लेकर एकदम से कहा, एलेक्स कैलिफोर्निया जा रहा है। राघव ने लापरवाही से कहा, अच्छा, फिर वापस कब आ रहा है? सिद्धार्थ ने कहा, पता नहीं। उसकी बात सुनकर सब हैरान थे। चित्रा ने कहा, पता नहीं का क्या मतलब है? सिद्धार्थ ने उन्हें देखते हुए कहा, वो बचपन से ही अब्रॉड में ही रहा है। नेहा पहली लड़की थी जिसे उसने प्यार किया था और पहली बार वो किसी के इतना करीब था। नेहा के जाने के बाद वो बिल्कुल टूट गया था। पहले वो इस एहसास से भाग रहा था, पर जब उसने उसे एक्सेप्ट किया तो नेहा हम सबको छोड़कर चली गई। जितना मैं उससे प्यार करता था, एलेक्स उससे कहीं ज़्यादा उसे चाहता था। नेहा इकलौती इंसान थी जिसे वो अपनी फैमिली कह सकता था। वो खुद को संभाल नहीं पा रहा है। वह इस वक्त यहाँ से दूर जाना चाहता है। उसने जब मुझसे ये सब कहा तो मुझे उसे रोकना सही नहीं लगा। नेहा के बारे में कहते हुए सिद्धार्थ की आंखें नम होने लगी थी। मायरा ने उसके हाथ पर हाथ रखा और उसे देखकर अपनी आंखें झपका दी। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा दिया। सबका चेहरा उदासी से घिर गया। रिक्की ने पूछा, क्या वो आज यहाँ नहीं आने वाले हैं? सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, वो जाने से पहले किसी से मिलना नहीं चाहता। कल शाम को उसकी फ़्लाइट है। कुछ देर बाद रात 10 बजे सिद्धार्थ अपने कमरे में था। सिद्धार्थ खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर की तरफ देख रहा था। मायरा अपने बाल बांधते हुए कमरे में आई तो सिद्धार्थ को खोए हुए देखा। वह उसके पास गई और पीछे से उसे पकड़ लिया। क्या हुआ सिद्धार्थ, क्या सोच रहे हो आप? उसने फीका मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, सोच रहा हूँ कि टाइम कितनी जल्दी बीतता है ना। कल ही की बात लगती है जब मैं इंडिया वापस आया था। नेहा ने मेरे साथ रहने की जिद की थी। जब वो हर बार किसी चीज़ के लिए मुझसे बच्चों जैसे लड़ लिया करती थी, मुझसे नाराज़ हो जाती थी। उसे मनाने के लिए मैं उसे शॉपिंग पर लेकर जाता।
मॉल में पहली बार उसका हम दोनों की एक दूसरे से पहचान कराना, तुम्हें हमारे घर पर लेकर आना, तुम्हें तुम्हारे फीलिंग्स का एहसास कराना। तुम्हें पता है हमारी शादी में मुझसे ज़्यादा वो एक्साइटेड थी। मुझे अब भी उसका वो खिलखिलाता हुआ चेहरा याद है जब वो मुझे शेरवानी को लेकर चिढ़ा रही थी। और अब देखो उसे हमको छोड़ के गए हुए 2 महीने बीत चुके हैं। कहते हुए सिद्धार्थ की आंखों में रुके हुए आंसू बह गए। मायरा ने बिना कुछ कहे उसे आगे कहकर सीने से लगा लिया और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगी। सिद्धार्थ ने भी बिना कुछ कहे उसे कसकर पकड़ लिया। अगले दिन शाम को करीब 4 बजे इंदौर एयरपोर्ट पर एलेक्स वेटिंग एरिया में अपना लगेज लिए बैठा था। चेक इन की अभी तक घोषणा नहीं हुई थी। वो अपने फ़ोन में देखते हुए जैसे खो सा गया था। फ़ोन में उसकी और नेहा की फ़ोटो थी। वो फ़ोटो स्वीप कर ही रहा था कि उसकी नज़र उस फ़ोटो पर पड़ी। ये फ़ोटो शिमला ट्रिप की थी जब उन सब ने साथ में ग्रुप फ़ोटो ली थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने खुद से ही कहा, एक बात तो सच है कि आप सब ने कभी मुझे अकेला महसूस नहीं होने दिया। बहुत मिस करूंगा आप सबको। तभी अनाउंसमेंट हुई और वो अपना सामान लेकर अंदर बढ़ने लगा। चीफ, ये सुनकर उसके कदम वहीं रुक गए। उसे एक बार के लिए ऐसा लगा जैसे नेहा ने उसे आवाज़ दिया हो, क्योंकि सिर्फ नेहा ही थी जो उसे इस नाम से बुलाती थी। उसने पीछे देखा तो वहां पर सिद्धार्थ, मायरा, राघव, चित्रा, ऋषभ, ऋषि, रिक्की और शिवानी खड़े थे। सिद्धार्थ ने उसे देखते हुए कहा, क्या हम इतने गैर हो गए कि हमसे बिना मिले ही चले जाओगे? एक बार मिलने की हिम्मत नहीं हुई तुम्हारी? वैसे तो बड़े से बड़ा काम कर लेते हो, अब क्या हो गया? एलेक्स थोड़ा सा मुस्कुराया और उनकी तरफ बढ़ने लगा। सिद्धार्थ, राघव, ऋषभ और रिकी बारी बारी से उसके गले लग गए। राघव ने कहा, जल्दी वापस आना और कभी खुद को अकेला मत समझना। एक फैमिली यहाँ हमेशा तुम्हारे लिए है। एलेक्स की आंखों में नमी उतर आई। उसने उन सबको देखते हुए कहा, माफ़ करना मैं मिलने नहीं आ पाया, पर वहाँ आने की हिम्मत ही नहीं हुई। आप सबको बहुत मिस करूँगा। रिकी ने कहा, मिस करना होगा वरना वहाँ आकर कूट देंगे हम। वैसे तो ज़्यादातर मैं ही पिटता हूँ, पर ऐसे मामलों में मैं पीछे नहीं हटता। एलेक्स उसकी बात पर मुस्कुरा दिया और बोला, अब हम सबको तुम्हें पीटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे लिए भगवान ने पर्सनल पिटाई प्रोग्राम का इंतज़ाम कर दिया है। उसने शिवानी की तरफ देखते हुए कहा तो सब हंस पड़े। तभी दोबारा अनाउंसमेंट हुआ और एलेक्स सबसे विदा लेकर अंदर जाने लगा। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो सब हाथ हिला रहे थे। जब उसकी नज़र उन सब के पीछे पड़ी तो एक बार के लिए उसे लगा जैसे नेहा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर हाथ हिला रही हो। उसकी आंखों में एक बार फिर नमी उतर गई और होठों पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट। एलेक्स चला गया अपनी नई जिंदगी की तरफ जहां नेहा की यादें उसके साथ थी। फ्लाइट में बैठे हुए जब उसने बाहर की तरफ देखा तो बस हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था और साथ ही चांद अपनी हल्की रोशनी को समेटते हुए बादलों में छुप रहा था। उसके हाथों में अभी नेहा की तस्वीर थी और वो उसे छुपते चाँद को देख रहा था। उसके मुंह से अनायास ही कुछ अल्फाज निकल गए। तस्वीर ही सही, पर तुम्हारी आंखें आज भी दिल की धड़कन रही। पर जिन आंखों में तुम बसती थी आज वहाँ सिर्फ खामोशी रही। तुम्हारे बाद भी बस तुम ही को चाहा है, क्योंकि दिल की आखिरी मन्नत सिर्फ तुम रही। पूरी दुनिया का सैर कर लिया, पर मेरी पहली मोहब्बत सिर्फ तुम रही, सिर्फ तुम रही। सिद्धार्थ उस प्लेन को जाते हुए देख रहा था और सोच रहा था कि सभी की पहली मोहब्बत पूरी हो गई, लेकिन एलेक्स की मोहब्बत ने उसे ऐसा दर्द दिया जो शायद वह ताउम्र भूल नहीं पाएगा। यह कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी ऐसी ही प्यारी कहानी के साथ अगले वीडियो में।